जय माता दी। नवरात्रि के छठवें दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, माँ कात्यायनी सरलता से अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाने वाली माँ कात्यायनी के महत्व, पूजा विधि, व्रत कथा के बारे में बताने वाली हूँ। साथ ही आपको बताने वाली हूँ कि आज के दिन किस विशेष चीज़ का भोग आपको लगाना चाहिए, साथ ही किस मंत्र का जाप करना चाहिए। कात्यायनी नव दुर्गा या हिंदू देवी पार्वती के 9 रूपों में छठवीं रूप है। कात्यायनी अमर कोश में पार्वती के लिए दूसरा नाम है। संस्कृत शब्दकोश में उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, शाकुंभरी व ईश्वरी इन्हीं के अन्य नाम हैं। शक्तिवाद में उन्हें शक्ति या दुर्गा, जिसमें भद्रकाली और चंडिका भी शामिल है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया था। वे शक्ति की आदि रूपा है, जिसका उल्लेख पाणिनि पर पतंजलि के महाभाष्य में किया गया है। बौद्ध और जैन ग्रंथों और कई तांत्रिक ग्रंथों, विशेष रूप से कालिका पुराण में उनका उल्लेख है। अब हम बात करेंगे माँ कात्यायनी के स्वरूप के बारे में। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है और वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। परंपरागत रूप से देवी दुर्गा की तरह वे लाल रंग से जुड़ी हुई है। नवरात्रि उत्सव के षष्ठी को उनकी पूजा की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से माँ के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे माँ कात्यायनी की कथा की। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। कालिंदी के यमुना तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। अब हम जानते हैं
माँ कात्यायनी की पूजा विधि के बारे में। माँ की पूजा करने के लिए सबसे पहले पूजा की चौकी पर साफ लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर माँ कात्यायनी की प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल हाथ में लेकर इससे पूजा घर और पूरे घर को पवित्र करें। मंत्रोच्चार के साथ व्रत का संकल्प पढ़ें एवं सभी देवी देवताओं को नमस्कार करते हुए षोडशोपचार पूजन करें। माँ कात्यायनी को दूध, घी, दही और शहद से स्नान करवाएं। माँ कात्यायनी को शहद अति प्रिय है। पूरे भक्ति भाव से देवी का मंत्र पढ़ें। मन में जो मनोकामना हो उसे दोहराते हुए देवी से आशीर्वाद मांगे। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी का उपासना का दिन होता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। वह दुश्मनों को संहार करने में ये सक्षम बनाती है। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना लाभकारी होता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में छठे दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और शक्ति रूपिणी प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। इसके अतिरिक्त जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो उन्हें इस दिन माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। विवाह के लिए कात्यायनी मंत्र इस प्रकार है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। माँ को शहद का भोग अत्यंत प्रिय है। षष्ठी के दिन देवी के पूजन में मधु का महत्व बताया गया है। इस दिन प्रसाद में मधु यानी शहद का भोग लगाना चाहिए। इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप प्राप्त कर लेता है। देवी कात्यायनी का एक मंत्र इस तरह से है। सरलता से अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने वाली माँ कात्यायनी का उपासना मंत्र इस प्रकार है। चंद्रहासो च वल्करा शार्दू लवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। माँ को जो भी सच्चे मन से याद करता है उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए मैं आपके सामने नई नई वीडियोस लेकर आऊँगी। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। जय माता दी।